अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो आप सबको हम दोनों की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और ये जो हम व्लॉग शेयर कर रहे हैं ये है चांद रात का व्लॉग। और ये चांद रात से पहले का कुछ टाइम है, मतलब सहरी से पहले हम काम कर रहे थे, घर समेट रहे थे, पर्दे वगैरह लगाने थे। तो ये वाले ज़रा काम चल रहे थे जो कि चल ही रहे होते हैं। चांद रात से एक दिन पहले से ही ना ज़रा पीक वाला काम स्टार्ट हो जाता है कि भई जो जो काम है सारे काम हो जाएं, सॉर्टेड हो जाएं चांद रात सुकून से गुजरे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। चांद रात की रात तक ना, जब तक कुछ ना कुछ कर ना रहे हो ना, जब तक सुकून हम खुद को नहीं पड़ता। अच्छा खैर, ये है सहरी का टाइम, मतलब लास्ट वाली सहरी है। और सहरी के टाइम ये था कीमा बना हुआ, तो जो कि अपिया ने बनाया था, फटाफट से भून लिया था कीमा। और बस जैसे ना दम का कीमा होता है ना, उस टाइप का अपिया ने बना दिया था जल्दी से। और क्योंकि काम चल ही रहे थे तो बस अपिया को ये शॉर्ट वाली चीज़ समझ में आई थी कि अच्छा, शॉर्ट वाली इसलिए समझ में आई थी, वो सीख कबाब जो रखे हुए थे ना, उसको मैंने दम के कीमे की तरह भून लिया था। थोड़ा सा पानी ऐड करके कुछ ये इस टेक्सचर का बन के तैयार हुआ था। मैंने कहा यार ज़बरदस्त आइडिया है, हम इसको कीमे को भी मैरिनेट करके रख सकते हैं और काफ़ी अच्छा रहता है। अच्छा खैर, सहरी वगैरह हमने कर ली थी, उसके बाद तक भी हम थोड़े बहुत काम कर रहे थे। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, यानी कि चांद रात का जो सुबह का दिन है ना, ये वो स्टार्ट हो गया था। काम हम कर ही रहे थे, लेकिन अम्मी को मुझे पीस के देना था शामी कबाब का ये मसाला जो कीमा होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम इसके अंदर ना ऐड कर देते हैं थोड़ा थोड़ा करके अंडा ऐड करते हैं। उसकी वजह से कीमा बहुत स्मूथ बन के तैयार होता है। मतलब 1 किलो के बराबर मैं इसको पीस रही थी, इसमें मैंने 2 अदद अंडे ऐड किए थे थोड़े थोड़े करके ना, और उससे ना बहुत अच्छे से पिस जाता है और फ्राई करने में भी बिल्कुल सही रहता है, क्योंकि अंडे तो हम वैसे भी ऐड करते हैं ना। बिल्कुल सही रहता है। और साथ साथ चल रही थी सफाइयाँ, जो कि एंड मोमेंट वाली भी होती है ना, कि ये सारे काम कर लें मतलब आप कितनी सफाई कर लो, लेकिन फिर भी आपको दूसरे दिन भी सफाई करनी होती है। वो तसल्ली होती है कि अब आप बस कर लो, लेकिन फिर भी ये होता है, क्योंकि किचन के ये तो काम ख़त्म होते ही नहीं है, वो डेली वाले काम होते हैं। और किचन की भी डीप क्लीनिंग वो तो नॉर्मल डेज में भी होती ही रहती है। लेकिन ये होता है कि यार आपको ईद वाले दिन ना लगना पड़े, ज़रा अच्छे से कपड़े पहने हुए होते हैं, फिर ये होता है ये वाले काम नहीं हो रहे होते, उसमें ये होता है। सही बात है। ज़रा वो होती है कि ईद के कपड़े पहने में, हाँ कुकिंग तो बेशक हो रही होती है, लेकिन हाँ सफाई में ज़ाहिर नहीं लग रहे होते। तो अच्छे तरीके से मैंने डीप क्लीनिंग कर ली थी। और डीप क्लीनिंग करने के बाद फिर हमें निकलना था बाहर। अच्छा, हमने ना सोचा था इस बार के ना हम रात में नहीं जाएंगे कचौरियाँ मिठाई वगैरह लेने के लिए। तो अपिया और मैंने यही सोचा था कि हमें जो भी थोड़ा बहुत अभी सामान लेना है ना, यानी कचौरियाँ लेनी है, मिठाई लेनी है, कोल्ड ड्रिंक्स लेनी है ईद के लिए, तो ना वो हम अभी ही दोपहर में जाके निपटा देते हैं। फिर ना ये होगा कि मगरिब के बाद आराम से जो भी हमें इबादत करनी है, जो भी हमें अपने काम है ना, वो हो जाएगा आराम से। तो ना ये हुआ, हम चले गए थे कहाँ, रहमत शीरी। ऑब्वियसली घर के इतना ही पास खुल गया है, तो फिर हमने बोला हम यहीं पे जाएंगे, तो रहमत शीरी चले गए थे। लेकिन यहाँ पे जब हम गए हैं तो एक तो बहुत बहुत ज़्यादा रश हो रहा था। ऑब्वियसली 3-4 बजे का टाइम था। तो जब यहाँ पे गए पहुँचे तो पता चला भाई अभी जो कचौरियाँ हैं वो आई ही नहीं है। उन्होंने कहा ईद का चांद देखने के बाद कचौरियाँ आएंगी। तो फिर हमने बोला चलो ठीक है। फिर हमने ना ही मिठाई ली ना हमने कचौरियाँ ली, हमने बस यहाँ से क्या ले लिए थे, बंस ले लिए थे, क्योंकि इफ्तार की थोड़ी सी तैयारी करनी थी। और उसके बाद हम चेस गए थे, चेस से फिर हमने कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ले ली थी। मतलब ये थोड़ी बहुत कोल्ड ड्रिंक वगैरह ज़ाहिर है ईद पे निकलेंगी, उस हिसाब से हमने ले ली थी। और फिर हम घर पहुंच गए थे। अम्मी को फ़ोन करके बता दिया था कि अम्मी आप खाली ना हॉट शॉट को फ्राई कर लेगा, समोसे फ्राई कर लेगा, तो जो वो हम बंस लेकर आएंगे ना, तो उसके अंदर अब यह असेंबल कर देंगी, मतलब सैंडविचेस बना लेंगे। हमारा ये इरादा था। आज के दिन हमने कोई लंबी चौड़ी इफ्तारी नहीं रखी थी। अच्छा, रहमत शीरी से हम लोग लेकर आए थे फुका चिया ब्रेड, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है। और ये इसको फ्रेश खाने में ही मज़ा, ये बहुत फ्रेश थी तो मैंने ये ले ली थी। इसके अलावा मैंने बंस ले लिए थे, लोफ बंस लिए थे। अब हमने हॉट शॉट के साथ क्या किया, इस तरह से इसको असेंबल कर लिया। और बस ये हॉट शॉट रखेंगे। थोड़ी सी मैंने बंद गोभी के अंदर क्या कहते हैं मेयोनीज और काली मिर्च नमक डाल के उसकी सैलेड सी बना ली थी, वो इसके ऊपर रख देंगे। थोड़ा सा हम केचप ऐड करेंगे, तो ये हमारा इतना मज़ेदार सा सैंडविच बन के तैयार हुआ था। अच्छा, ये मज़ेदार इसलिए भी लग रहा था हमें क्योंकि इसकी ब्रेड बहुत ज़्यादा फ्रेश थी, और फ्रेश ब्रेड होती है तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी, तो ना बहुत मज़ेदार लगता है। मतलब बर्गर्स वगैरह के लिए भी ना, अगर आपकी ब्रेड अच्छी है ना, तो उसका टेस्ट डबल आएगा, आप ये कह लें। तो खैर बस अब इसको असेंबल कर रही हैं। अच्छा, बेस में अपिया ने क्या लगाया था, जो चिली रेड चिली मायो है ना, वो सॉस लगा दिया था अपिया ने, जो कि कौन सा, वो यंग्स का जो होता है ना, वो हम लेकर आए थे। पूरे मंथ हमने यूज़ ही नहीं किया और अभी मैंने कहा चलो ये वाला यूज़ करती हूँ, उसका टेस्ट अच्छा था, थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहेगा,
लेकिन आप इस तरह से बर्गर्स और सैंडविचेस के अंदर ही इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे डायरेक्टली नहीं लगा के खा सकते। जैसे कि हम चिकन स्प्रेड वगैरह कभी कभी होता है ना, हम खाली क्या कहते हैं स्प्रेड के तौर पे एक तरह से यूज़ कर लेते हैं, लेकिन इसको नहीं कर सकते, इसको आप सैंडविचेस वगैरह में यूज़ ऑब्वियसली सैंडविचेस में हाँ। या कोई शवरमा या कुछ इस टाइप की चीज़ बना रहे हो तब आप यूज़ कर सकते हैं। खैर ये फुकाचिया ब्रेड इतनी मज़ेदार थी, बहुत मज़ेदार इनकी लग रही थी और बहुत अच्छा, असल में ना बहुत फ्रेश थी ना, इस वजह से इसका ना फ्लेवर बहुत अच्छा इनहेंस हो के आ रहा था, क्योंकि इसमें रोज़मेरी वगैरह वो डली हुई थी ना, तो बहुत ज़बरदस्त वाला उसका फ्लेवर फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है मुझे, उसकी फ्रेग्रेंस बहुत मज़ेदार लगती है। और अब मैं यूज़ नहीं करती, पहले मैं हर चीज़ में ऐड करने लगी थी, फिलिंग्स वगैरह में सब चीज़ों में यूज़ करने अपिया लगी थी। अल्फ्रेडो भी बनाती थी तो उसमें भी अपिया रोज़मेरी ज़रूर ऐड करती थी, तो ना अपिया को काफ़ी पसंद है रोज़मेरी। हाँ। अच्छा खैर बस ये इस तरह से जो लंबा वाला लोफ था यानी फुकाचिया ब्रेड थी वो असेंबल कर दी थी, फिर बाकी के अपिया ने लोफ इस तरह से सेट कर दिए थे। अच्छा शरबत में हमने सोचा था कि पाकोला ड्रिंक बना लेंगे, जो मिल्क सोडा बनता है तो वो काफ़ी अच्छा रहता है और हमारे लिए तो बड़ा ही बेहतरीन है। क्योंकि अच्छा हम ना काम कर करके थक गए थे, दूसरा ये हम मार्केट से भी होकर आ रहे थे, हम तकरीबन 3 जगह गए थे और हम एक प्लांट लेना था, आगे हम दिखाते हैं आपको, तो वो भी हमने मार्केट से लिया था, उसके लिए भी हमें सर्च करना पड़ा, ढूंढना पड़ा, बार्गेनिंग करनी पड़ी, तो हम तकरीबन रोजे से आधा घंटा पहले घर में एंटर हुए हाँ, थे। तो हम ना 3 बजे से निकले हुए थे। हमें ये था कि एक अच्छी सी ड्रिंक बना लेते हैं अच्छी क्वांटिटी में, क्योंकि हम बहुत बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो गए थे, कुछ ज़्यादा ही हो गए थे, और एक तो गर्मी लास्ट के बोलते हैं ना, लास्ट के 2 रोज़ों में बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी हुई, और इवन आज के दिन भी यानी ईद के दिन भी ना बहुत ज़्यादा गर्मी थी, पूरा दिन गर्मी में गुजरा, तो जिसकी वजह से ना काफ़ी ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो ख्याल रखें अपना भी, और बाहर जाते हुए ज़रा एहतियात करें, मतलब पानी साथ लेके जाइएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। अच्छा खैर ये हमारा पकोला ड्रिंक बन गया था, बड़ा ही मज़ेदार सा, साथ में ये हमारा ये हो गया था सैंडविच कह सकते हैं इसको, ये बन गया था, और समोसे फ्राई हो गए थे। बस ये हमारी सिंपल सी इफ्तार थी। और ये एक अदद अपिया लेकर आई थी रहमत शीरी से, क्रोसेंट लेकर आई थी, अपिया को टेस्ट करना था ये कैसा अच्छा है। था, खा लिया इसको मैंने, लेकिन ये बहुत मज़ेदार था और बस इसके अंदर चॉकलेट की कमी थी, वो मैंने अपनी तरफ से ऐड करके फिर एंजॉय कर लिया। अपिया ने मतलब इसमें स्प्रेड थोड़ा सा ऐड करके और फिर वो खा लिया था। अच्छा खैर इफ्तार करने के बाद अगेन हमें थोड़ा सा कामों में लगना था और अगेन मार्केट जाना था, वो यूं क्योंकि कचौरियाँ और मिठाई तो आई नहीं थी, सुबह वो नाश्ते का सामान बेसिकली हाँ, हम लोगों को लेना था, लेना और था। हमारे यहाँ वही ना कचौरी कबाब और ये सब खाया जाता है ईद के मतलब सुबह में ना, तो वो भी लेना ज़रूरी था। अच्छा तो बस खैर हमने यहाँ ना पर इफ्तार करके पहले हमने ये सोचा कि ना हम थोड़ा सा लेट निकलेंगे, पहले हमारे जितने काम रह गए हैं ना वो सारे के सारे हम निपटा लेते हैं। मसलन हमें फ्रेम्स वगैरह लगाने थे, ये हमारे बटन्स यूट्यूब बटन्स हमने लगाए ही ये नहीं पैक थे, हुए रखे थे, फाइनली हमने लगा लिया अपने रूम में। अपने रूम और में। ये प्लांट है जिसकी मैं बात कर रही थी, ये हम लेकर आए थे अपने रूम के लिए, क्योंकि हमें अपने रूम में कुछ ग्रीनरी चाहिए थी, हरियाली हाँ चाहिए। हरियाली की ज़रूरत थी। हाँ। और वो अच्छा भी लगता है रूम में। खैर तो आर्टिफिशियल प्लांट है, ज़ाहिर से बातें फ्रेश नहीं रख सकते, इसलिए हमने आर्टिफिशियल ले लिया, इससे ही काम चला लेंगे, इसको देख देख के हम खुश हो जाएंगे। अच्छा खैर ये हमने रख लिया है यहाँ पर और रख इसके दिया था। अलावा और भी थोड़े थोड़े से जो काम थे ना, लास्ट मोमेंट वाले जो आप कह लें काम, पर्दे वगैरह लगाने थे पूरे कर लिए घर में, पर्दे लगाने थे, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। काफ़ी अच्छा लास्ट व्लॉग में ना कमेंट भी आया था कि आप लोगों ने अपने पर्दे शेयर नहीं करे, तो इसी व्लॉग में आपके साथ शेयर कर दूंगी। यहाँ पे तुगरे भी लगा दिए थे, मतलब ये फ्रेम्स लगा दिए थे, और ये हैं हमारे यूट्यूब बटन्स। इनको देख के जो सुकून मिलता है ना, सच्ची आंखों में ठंडक आ जाती है, मेहनत वसूल हुई हुई है। सही है ना, ये आ गए थे। अच्छा खैर ये हमारा रूम था, हमने बस ये 2 चीज़ें ऐड की थी, इसके अलावा ये पर्दे किचन की साइड पे हमने लगाए हैंगे, और ये तो हम लोगों ने दिखाए थे, दूसरे वाले नहीं दिखाए थे ना, तो दूसरे वाले मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये ना हमें ना लंबाई में अभी भी थोड़े ना छोटे पड़ रहे हैं, मतलब हमारे लिए होने चाहिए थे, ये 9.5 फुट होता ना तो वो जाके पूरा बैठता, मतलब ये ना ज़मीन से आप हल्का सा तकरीबन 6-7 इंच ऊपर है। खैर और ये हैं दूसरे वाले पर्दे, काफ़ी डिसेंट कलर लिया था, बहुत फैंसी टाइप के नहीं लिए थे, और हमें इस तरह का कलर यूँ पसंद आया क्योंकि जो हमारे टाइल्स हैं ना वो ब्राउन कलर के, डार्क ब्राउन कलर के, तो ये कॉम्बिनेशन काफ़ी खूबसूरत लग रहा था, और वो कॉमन में हमने लगा दिए थे पर्दे। और इसके अलावा ये हमारे कबाब भी रेडी हो गए थे, तो मैंने वो फ्रीज़र खोल के दिखा दिया था कि ये भी तैयारियों का हिस्सा है, मतलब चांद रात की जो तैयारियाँ चल रही होती हैं ना, तो ये भी उसी चीज़
चीज़ का हिस्सा है। और सारे जब काम हमारे पूरे सॉर्टेड हो गए थे, सब सफाइयाँ वगैरह हर चीज़ हो गई थी, स्विच बोर्ड वगैरह सब कुछ साफ हो गया था, सब कुछ हो गया था, फिर उसके बाद फिर हम निकले बाहर कि चलो अब जाके हम मिठाई और वो लेकर आ जाते हैं, कचौरियाँ ले कचौरियाँ। लेते हैं। अच्छा, हम लोग गए थे लेट नाइट, तकरीबन 10:30 बजे के करीब निकले थे, हम तीनों ही साथ थे। और क्या कहते हैं, यहाँ आए तो यहाँ पर वही बहुत ज़्यादा रश था। और यहाँ पे थोड़ा सा माइनस पॉइंट ये था हमारा, एक तो रश था, हमें यहाँ पे बहुत टाइम लगा, दूसरा ये यहाँ पे कचौरियाँ ख़त्म हो गई थी। मतलब जिस चीज़ के लिए कचौरियाँ, क्योंकि यहाँ की बहुत ज़बरदस्त होती हैं रहमत शीरी की, तो ना लेने गए तो वहाँ पे कचौरियाँ ख़त्म हो गई थी। खैर हमें पता नहीं था, पहले हमने मिठाई पैक करवाई, मिठाई पैक करवाने के बाद जब हम बाहर निकले, क्योंकि बाहर की साइड पे होती है ना कचौरियाँ, तो वो पता करी तो कचौरियाँ ख़त्म हो चुकी थी। हमने बोला चलो कोई बात नहीं, क्योंकि हमें नाश्ते के लिए भी थोड़ा सा सामान और लेना था, और यहाँ पे रश बहुत 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 ज़्यादा था। खैर हमने सिर्फ यहाँ से मिठाई ली और उसके बाद हम आगे बढ़े। यहाँ से हाँ सिर्फ केक रस लिए थे, मिठाई ली थी, फिर हम आगे बढ़े। हमने बोला कचौरी लिए बगैर हम घर नहीं जाएंगे, क्योंकि नाश्ते में यही सर्व होंगी ना। तो फिर हम आगे चले गए थे, जो मुक्का चौक की तरफ दिल पसंद है वहाँ पे चले गए थे, क्योंकि दिल पसंद पे कचौरी अवेलेबल होती है, ये तो हमें पता है, वहाँ की भी अच्छी होती हैं। हाँ। अच्छा, हमसे हर जगह की खाई नहीं जाती, क्योंकि बहुत घी वाली जो होती हैं ना कचौरियाँ, वो नहीं खाई जाती हैं, तो इसलिए हम ना कुछ 2-3 ही शॉप्स हैं जहाँ से हम लेना पसंद करते हैं। खैर कचौरी वगैरह सब नाश्ता वगैरह लेकर आ गए थे। आते के साथ ही मैंने सबसे पहले शीर बनाना स्टार्ट किया, और मैंने सोचा रात में बना लेती हूँ, क्योंकि वो ना थोड़ा रच जाता है अच्छे से ना, थिक हो थिक जाता हो है। जाता है। अच्छा, खैर थोड़ी बहुत चिप्स और निम्को वगैरह भी लिया था हमने रहमत शीरी से। और क्या कहते हैं, शीर थोड़ा ज़्यादा बना रहे थे, क्योंकि कज़न के घर जाना था, क्योंकि फर्स्ट कज़न की डेथ हुई थी रमज़ान से कुछ 1 हफ़्ता पहले ना, तो वहाँ जाना था, वहाँ पे शीर लेके जाना था अम्मी ने। तो अम्मी ने कहा था थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बना लेना, तकरीबन मैं 2.5-3 किलो के हिसाब से बना रही थी, तो उस हिसाब से मैंने थोड़ा खुला सामान लिया था। और मतलब जैसे छुआरे का पूरा एक पैकेट 200 ग्राम के बराबर का पैकेट था, वो ले लिया था। किशमिश थी, बादाम पिस्ते मैंने ना क्या किया, पहले मैं काटने बैठ रही थी, फिर मुझे ख्याल आया ज़्यादा आएंगे, मुझे टाइम लग जाएगा, तो मैं क्या करती हूँ, मैं ना इसको फ्राई करके इसको कूट लूँगी मोटा मोटा, वो ऐड कर दूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने पूरा पैकेट लिया था सेवइयों का, जिसमें होती है 150 ग्राम के बराबर, लेकिन बाद में मैंने थोड़ी सी और सेवइयाँ ऐड करी थी, तकरीबन 25 ग्राम के बराबर, क्योंकि मुझे ना ये बहुत थोड़ा पतला लग रहा था जब ये पक रहा था ना उस वक्त। अच्छा, मैं ना शीर को इकट्ठा ही पका के रख देती हूँ, मतलब उसको ना अच्छे से पका के रख देती हूँ, ताकि मुझे ना बाद में दोबारा गर्म ना करना पड़े। ज़्यादा गर्म करते ना तो सेवइयाँ मेल्ट होने लग जाती हैं उसके अंदर, वो अच्छी नहीं लगती, पूरी मैश हो जाती हैं बेसिकली। तो अब ये बस इस हिसाब से बना देती हैं कि वो ज़्यादा एक तो गर्म भी ना करना पड़े, हमें वैसे ही ठंडा पसंद है। और बस ये था कि सुबह एक बार गर्म होगा और फिर हम ले जाएंगे, और फिर जो जिस तरह रहेगा हिसाब किताब वो देख लेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं डाइनिंग टेबल का कवर भी चेंज कर रही थी, तो बस ये ग्रीन वाला कवर फाइनली हटा दिया था मैंने, और अभी इस हिसाब से बिछाना था कवर कि ईद के लिए जो हमें नाश्ता वगैरह सर्व करना है, तो वो ज़रा ना प्लेन सा ना बिछाना था। तो खैर ये है मरून कलर का हमारा कवर, सिंपल वाला हमने कपड़ा लिया था, और बस इसको मैं बिछाऊंगी। इस पे ना बहुत ज़्यादा शिकने थी, अम्मी ने बोला इसको आयरन कर लो, मैंने बोला अम्मी हिम्मत नहीं हो रही। फिर अम्मी ने किया था, फिर अम्मी ने थोड़ी सी इस पे करी थी इस्त्री, लेकिन वो बस थोड़ी बहुत हो गई थी, बस ऐसी हो गई थी। मतलब अच्छा, शिकने फिर भी दिख रही थी इस पे से ना। खैर यहाँ पे बन रहा था शीर खोरमा, और साथ साथ काम भी चल रहे थे, यही वाली सिचुएशन होती है बस ये चांद रात वाली ना बड़ी। अच्छा, इस बार हमने ज़ाहिर है मेहंदी तो नहीं लगाई, क्योंकि हमें जाना था, फर्स्ट ईद थी, जहाँ जहाँ जाना था, तो इसलिए हमने मेहंदी नहीं लगाई। यार वो अच्छा नहीं लगता है। और फिर हम ये क्या करते हैं, हम ईद वाले दिन मेहंदी लगा लेते हैं, जैसे कि आज के दिन हम मेहंदी लगा लेंगे, जो भी थोड़ी बहुत लगानी होगी हम लोगों को। एक हमारा शौक भी पूरा हो जाता है कि ईद पे मेहंदी भी लगा ली, और फिर वो ये कि मॉर्निंग के बाद ये ना शाम तक, जब चांद रात तक नहीं लगाते, फ्री हो जाते हैं, फिर हम लगा लेते हैं। अच्छा, खैर इसके अंदर मैंने कंडेंस मिल्क ऐड किया था 1 कप के बराबर, और जब ना सेवइयाँ और दूध अच्छे से पक गया ना, तकरीबन 15 से 20 मिनट इसको मैंने अच्छे से पकाया। उसके बाद मैंने इसमें कंडेंस मिल्क ऐड किया, और बादाम पिस्ते और छुआरे और किशमिश ये सब चीज़ें ऐड कर दी थी। अब इस एक साथ ऐड करने के बाद मैं इसको चेक कर लूँगी, मुझे मीठा कम लगा था तो मैंने थोड़ी सी चीनी ऐड कर दी थी इसके अंदर। कंडेंस मिल्क ऐड करने से क्या होता है, एक तो थिक भी अच्छे से हो जाता है,
दूसरा ये इसके अंदर बहुत अच्छा क्रीमी फ्लेवर आता है। तो खैर बस हमारा शीर भी रेडी हो गया था। यहाँ पे डाइनिंग टेबल का फाइनल लुक भी आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे बस इस पे मैंने गोल्डन कलर का रनर ऐड कर दिया था क्योंकि मरून के साथ गोल्डन कलर अच्छा लगता है। और बस इस पे मैं सिर्फ स्पून्स का स्टैंड रखूँगी, स्पून्स रखूँगी और ख़ाली अब हमारे ग्लासेस रखूँगी क्योंकि अगेन जब सुबह उठेंगे तो फिर नाश्ते के लिए इसको हमें सेट करनी थी। तो बस इसको ऐसे ही मैंने सिंपल लुक रख दिया था और बस इसी के साथ कर देंगे आज के ब्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।